मोशन, ठीक है, गति। तो गति है क्या, उसके बारे में हमको जानना है। तो गति तुम लोग जानते हो सब लोग। तो देखो वो वाली गति नहीं, वो वाला मोशन ना चाहिए कि जो एक गाना है ना स्लो मोशन वाला, वो वाला मोशन नहीं है। ये हमको सिर्फ पढ़ना क्या है, गति, जो हमारा मोशन है वो है क्या, और उसको समझ कैसे सकते हैं, इसकी परिभाषा आसानी समझ में आ जाएगा। तो गति का नाम से पता चल रहा है कोई भी वस्तु हमारा क्या हो, गतिमान में हो, मतलब अपनी जो स्थिति है उसमें क्या कर सके, चेंजेस कर सके। तो पहले गति का परिभाषा देख लेते हैं। यदि कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष समय परिवर्तन के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है, उस वस्तु का गति कहते हैं। मान लो कोई वस्तु है, क्या तुम लोगों के पास कोई वस्तु है, अब वो अपनी जिस स्थिति में है उसमें क्या करते हैं, एक समय के साथ अपने आप को परिवर्तन कर दी, है ना। मान लो जैसे मैं ही हूँ, अब मैं यहाँ पास खड़ा हूँ, और मान लो कोई वस्तु और है, मतलब दो वस्तु को होना जरूरी है, किसमें, गति में, समझ में आ गया ना। तो क्या दो वस्तुओं का होना बहुत जरूरी है। मान लो मैं हो गया और ये व्हाइट बोर्ड हो गया, मान लो यहाँ से मैं यहाँ चला गया या फिर इधर उधर गया, तो जो मैं कदम चल रहा हूँ ना, मैं वही मेरा क्या कहलाएगा, गति। मतलब मैं एक स्थान से क्या कर रहा हूँ, दूसरे स्थान तक जा रहा हूँ, वही हमारा कहलाता है क्या, गति। अब देखो जो हमारा गति है ना, वो गति सिर्फ सजीव वस्तु ही कर सकते हैं, कोई निर्जीव वस्तु करता है क्या। मान लो निर्जीव वस्तु भी गति करेंगे तो उसमें कोई बाहरी फोर्स हमेशा लगेगा। मान लो भी क्या है, ये मेरा मार्कर, अभी मार्कर को मैं इधर से इधर तक ले जा रहा हूँ, मतलब इसमें कोई मैं एडिशनल फोर्स लगा रहा हूँ, मैं बाहरी ताकत इसमें लगा रहा हूँ, तभी मेरा ये वस्तु क्या कर रहा है, गति कर रहा है। मतलब सजीव वस्तु ही हमारी क्या कर सकती हैं, गति कर सकती हैं। इतना समझ में आ गया, तो इसमें कोई दिक्कत है। अब देखो जो हमारा गति है ना, तो गति में सबसे बड़ी दिक्कत आता क्या है कि गति कई प्रकार की होती है ना, कोई चक्रीय गति, कोई सरल गति, कोई रेखीय गति, है ना। सरल गति और रेखीय गति एक ही है। तो पहला जो 4-5 है उनमें से हम देख लेते हैं क्या, पहला सरल रेखीय गति, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म से तो ना उसके नाम पता चल रहा है, हमारा जो हमारा सरल रेखीय गति है वो क्या है, हमारा सरल रेखी। तुम लोग सरल रेखा देखो ना, मतलब एक ही दिशा में एक ही रेखा हमारा क्या हो, गति कर रहा हो, वो हमारा क्या कहलाएगा, सरल रेखी गति। मान लो तुम चल रहे हो, क्या कर रहे हो, पैदल चल रहे हो या फिर कहीं टहलने के लिए गए हो, तो एक ही दिशा में जाते हो, है ना, तो हमारा क्या कहलाता है, सरल रेखी गति। समझ में आ गया, नहीं आया। अब मान लो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो मान लो इधर उधर करके दौड़ते जाते हैं या फिर टायर चलाते हैं, तो वो टायर चलाते इधर उधर जाता है, ऐसी गति सरल रेखी गति नहीं हुई। मतलब सरल रेखी गति का मतलब कोई बस बच्चा है वो गति कर रहा है, क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। अब दौड़ते दौड़ते मान लो ऐसे से दौड़ रहा है, वो हमारी सरल रेखी गति नहीं है। समझ में आ गया इतना। तो जो सरल रेखी गति क्या है, हमारा यूनिफॉर्म मोशन, जब एक वस्तु एक सीधी रेखा में गतिमान हो तो उसकी गति सरल रेखी गति कहलाता है। समझ में आ गया। उदाहरण के लिए तुमको समझा दे रहा हूँ, मतलब आंगनबाड़ी का सब लोग, वहाँ आंगनबाड़ी में एक ठो झुलना होता है ना, जिसको हम लोग क्या कहते थे, घिसल पट्टी। उसमें ऊपर चढ़ो और सांस से नीचे आ जाओ, बड़ा मजा आता है उस झूलने, नहीं आता है। 2-4 आपको फिर एक के ऊपर एक, है ना, मतलब ऊपर से नीचे को एक ही दिशा में जा रहा नहीं जा रहा है, वही गति हमारा क्या कहलाता है, सरल रेखी गति। समझ में गया। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। मान लो कोई बस गाड़ी जा रही है ना, कोई हाईवे में जा रहा है, वो डायरेक्ट सीधा जा रहा हो, क्या जा रहा हो, सीधा जा रहा हो, मतलब एक ही दिशा में क्या करे, एक ही रेखा में हमारा गति करे, वही क्या, कौन सी गति कहलाती है, सरल रेखी गति। समझ में आ गया इतना, किसी को दिक्कत है। अब जो देखना, जो दूसरा है, देखो उसको बहुत सारे उदाहरण है, ठीक ना। ढाल पर नीचे सरकता बालक, है ना, वही ढाल है ना। ढाल मतलब वही, देखो हम लोग जैसे गांव बदिया में जाओगे तो मेड़ ऊंचे ऊंचे रहते हैं, तो कभी कभी मेड़ से नीचे सरक जाते हैं ना, तो वो उसी प्रकार का हमारा जो नीचे से ऊपर की ओर है, मतलब एक ही लाइन में हो, एक ही रेखा में हो, वो हमारा कौन सी रेखी गति कहलाती है, सरल रेखी गति। ठीक है। तो उदाहरण कई सारे हैं, हाईवे पर चलती कार आदि। अब जो दूसरा हमारा क्या, वक्री गति। समझ में आ गया, एंगुलर मोशन। कौन सा, एंगुलर मोशन, वक्री गति। समझ में आ रहा है, वक्री गति। तो क्या है, जब एक वस्तु किसी वक्री मार्ग के साथ साथ गतिमान हो, ठीक ना, क्या हो, ध्यान देना अच्छे से, जब एक वस्तु किसी वक्री मार्ग के साथ साथ गतिमान हो, उस गति वक्री गति कहलाती है। समझ में आ गया। कोई वस्तु है, कोई मार्ग है, तो उसी के साथ क्या कर दे, वो गतिमान हो, ठीक ना, मतलब थोड़ी सो, जैसे मोड़ पर, मोड़ तुम लोग देखे हो ना, दाया मोड़ बाया मोड़, तो उसी के साथ तुम लोग क्या कर जाते हो, घूम जाते हो, वो हमारा क्या कहलाता है, वक्री गति। समझ में आ गया। मतलब तुम लोग देखे हो कि ना, क्या वो मूवी वगैरह देखे हो, जो स्काई ड्राइवर होते हैं ना, बर्फ में चलने वाला,
बर्फ में चलने वाले जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक ही दिशा में चलते हैं, फिर अचानक मतलब जब उछलते हैं तो फिर घूम जाते हैं, ऐसे ऐसे कर देते हैं ना, तो वो वैसी गति हमारी क्या कहलाती है, वक्री गति। मान लो कोई ऐसा आ रहा, ठीक ना, फिर ऐसे 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 में हो गया है ना, तो हमारा कौन सी गति कहलाती है, वक्री गति। मतलब वो कहीं ना कहीं मुड़ रहा है, समझ में आ गया। तो वो हमारी समझ में आ गया, इतना किसी को दिक्कत है तो इसका उदाहरण देख लेना क्या है, किसी वक्री सड़क पर मोड़ पर काटती गतिमान कार, समझ में आ गया, इसमें किसी को दिक्कत। अब जो दूसरा है हमारा कौन सा है, वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। अब वृत्त सब लोग पढ़े हो, वृत्त सब लोग जानते हो, वृत्त को क्या कहते हैं, सर्कल, ठीक है ना, तो उसी के नाम पे क्या रख दिया गया है इसको, सर्कुलर मोशन। मोशन समझ में आ गया ना, वो वाली मोशन नहीं, मतलब गति वाला मोशन, वो स्लो मोशन वाला मोशन नहीं है। तो हमारा क्या है, सर्कुलर मोशन, जब एक वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर इस तरह गतिमान हो कि उसकी गति किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा डालकर प्रदर्शित की जा सके, जब उसकी गति वृत्ताकार कहलाती है। समझ में आ गया। मेला सब लोग गए होंगे, श्योर हो ना। तो मेला में तुम लोग देखे होगे क्या, घोड़े वाला झूला, ठीक है, वो बीच में खड़ा रहता है, ठीक ना, पाइप। अब उसके चारों किनारे घोड़े घोड़े लगे रहते हैं, गाड़ी वाहन, ठीक है, छोटे छोटे लग रहे, वो घूमते नहीं घूमते हैं, तो वो एक दिशा में है। और फिर बचपन में जब लोग 6-7 में लड़के ज्यादा क्या होते थे कि एक हाथ दूसरे हाथ को पकड़ लेते थे ना, और फिर फुल राउंड लगाया करते थे। वो वैसे हमारी गति क्या है, हमारा वृत्तीय गति। ध्यान देना, एक केंद्र मान के, कैसा मान के, मान लो क्या है, कोई हमारा एक केंद्र, ठीक है, मान लो तुम लोग गए होगे कहाँ, मेला, मेला में एक झूला देखे होगे, ऐसे करके हो गया, अब यहाँ पास हो गया ये है ना, ऐसे करके रहता नहीं रहता है, केंद्र हमारा एक ही रहता है, क्या रहता है, केंद्र एक ही रहता है, लेकिन पूरा गति करता है हमारा, पूरा घूमता है। तो ऐसी गति हमारी कौन सी गति कहलाती है, वृत्ति। मान लो कोई पत्थर बांध लो किसमें, एक धागे में, और धागे को तुम लोग पकड़ के घूमो है ना, तो घूमोगे तो एक सर्कल बनेगा ना, बनेगा एक वृत्त बनेगा। वैसा ही गति हमारा कौन सा गति कहलाता है, वृत्तीय गति। समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत है। अब देखो जो हमारा क्या है, इसका ध्यान देना, तुम लोग सूर्य देखे, सूर्य, अब सूर्य तो डेली देखते हो, सुबह उगते हैं ना, तो सूर्य के चारों तरफ कौन लगाते हैं, सारे ग्रह नक्षत्र लगाते हैं, है ना, ग्रह तारे, ये सब किसके, तारे तो बहुत कम लगाते हैं, मान लो ग्रह सबसे ज्यादा लगाते हैं, क्या, सूर्य के चक्कर। तो सूर्य के जो चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, वो हमारा कैसी गति है, वृत्तीय गति। अब पृथ्वी है, चांद देखते होगे, है ना, तो चांद भी क्या करता है, वृत्तीय गति में पृथ्वी का परिक्रमा करता है, मतलब वो गति कर रहा है, ध्यान देना, गति कर रहा है, लेकिन कैसी गति उनकी, वृत्तीय गति है। समझ में आ गया। अब देखो तुम लोग परमाणु मॉडल वाले पढ़े हो, तो परमाणु मॉडल होता है जो नाभिक होता है, तो नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हमारा माइनस, ठीक ना, तो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं, घूमते हैं, है ना, मतलब चक्कर लगाते हैं। ऐसे सारी गतियां हमारी कौन सी गति कहलाती है, सर्कुलर मोशन, है ना, वृत्तीय गति। समझ में आ गया। उदाहरण देख लो क्या है, सूर्य की चारों ओर पृथ्वी की गति, पृथ्वी की चारों ओर चंद्रमा की गति, है ना, इत्यादि। और बहुत सारे अपने खुद से उदाहरण बना सकते हो, है ना, क्योंकि जब इंसान उसकी परिभाषा को समझ जाता है तो उसका उदाहरण ऑटोमेटिक उससे समझ में आना शुरू हो जाता है। अब दूसरा हमारा क्या है, कंपनी गति। ध्यान देना, कंपनी, कंपन वाली, समझ में आ गया। देखो इसको ही दोलन गति कहते हैं। क्या कहते हैं, दोलन गति पढ़े हो ना। अब मान लो कंपनी गति आ गया क्वेश्चन में, कंपनी गति को समझाइए, है ना। अब कंपनी गति बन रहा है, उसको लिख दिए, लेकिन पूछ दे दोलन गति, तो मतलब कंपनी गति जो होती है ना, वही दोलन गति कहलाती है। ध्यान देकर रखना, इसकी जो परिभाषा देखना, जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर गति करती हो, उसे क्या कहते हैं, कंपनी गति है। मान लो कोई वस्तु है और वो एक निश्चित वस्तु, ठीक ना, एक निश्चित दिशा भी, ध्यान दे क्या बोल रहा है, एक निश्चित बिंदु से, एक निश्चित बिंदु है, ये मान लो क्या है, मेरा हाथ एक निश्चित बिंदु हो गया। अब उस निश्चित बिंदु से ये इधर उधर क्या कर रहा है, गति कर रहा है। अरे घड़ी का कांटा देखो, घड़ी 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 में लटकी हुई एक ठो ऐसे होता ना, समझ में आ गया। तो वो ऐसे ऐसे हिलता डुलता नहीं, हिलता डुलता है, मतलब वो एक जगह रहता है। अब मैं इसको हिला रहा हूँ, मेरा हाथ हिल रहा है, मतलब ये स्थिर है, तो ये ऐसे ऐसे हो रहा है, तो ये हमारी कौन सी गति कहलाती है, दोलन गति, ठीक है ना, कंपनी गति। समझ में आ गया, किसी कोई दिक्कत है। अब देखो नेक्स्ट, इसका उदाहरण देख लो, घड़ी के लोला अपनी मध्यमान स्थिति के दोनों ओर दोलन करती है, मतलब इसी को दोलन गति कहते हैं। कौन सी गति, ध्यान देकर रखना, दिमाग में बैठा लेना, ये कंफ्यूज ना हो जाना। कंपनी गति में कंपनी गति क्या हमारा और दोलन गति कौन सा है, श्योर हो ना। अब दूसरा देख लेते हैं, क्या देखो गति देख लिए, अब थोड़ी सी किसके लगे लगाम देख लेते हैं, क्या दूरी, ठीक है। तो हमारा जो दूरी है, डिस्टेंस,
कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। दूरी और गति, अभी हम लोग देखे क्या है, दूरी देखने वाले हैं और देख क्या चुके हैं, गति। तो जो हमारा गति है, तो गति समझ में आ गया। जो 4-5 इंपोर्टेंट थे, है ना, जो जरूरी भी था वो बता दिया हूं, और बड़ा आसान था नहीं था। देखो एक बार समझने में टाइम लगता है, समझ जाओगे दिमाग में वो स्थिर हो जाता है। अब जो हमारा डिस्टेंस है, क्या, दूरी, ध्यान देकर रखना, दूरी। अब कुछ ज्यादा अंतर नहीं है गति में और दूरी में, इसके परिभाषा में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। तो देखना, दूरी जो हमारा डिस्टेंस है, गति करती हुई वस्तु के द्वारा तय किए गए संपूर्ण मार्ग की लंबाई को दूरी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान देकर रखना। अच्छा, क्या बोल रहा है, कोई वस्तु है, क्या है, वो गति कर रहा है, उस वस्तु के द्वारा जितनी तय की गई दूरी है, उस दूरी की जो पथ है ना, जो लंबाई है, जो डिस्टेंस है, उसी क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। समझ में आ गया। अब देखो, जो दूरी, मान लो मैं यहां से चला 20 कदम चला, मतलब एक उसको दूरी दे रहा हूं, कितने कदम चला मैं, 20। ठीक है, अब देखो मान लो मैं 1 किलोमीटर चला, 2 किलोमीटर चला, मान लो चल रहा हूं, तो उसको मीटर से दे दो, या फिर कदम से दे दो, या किलोमीटर 2 किलोमीटर से दे दो, है ना, फिर और दे दो 10 मीटर, है ना, 200 मीटर, 1000 मीटर, वो हमारी क्या है, ध्यान देखना, गति करती हुई वस्तु के द्वारा तय किए गए संपूर्ण मार्ग, उस वस्तु के द्वारा जो भी मार्ग पूरा किया गया है, वो जहां तक चला है, उस वस्तु की, उसकी क्या कहलाती है, दूरी, डिस्टेंस। समझ आ गया। अब देखो, जो हमारा दूरी है वो कौन सी राशि है, अदिश राशि है। अदिश राशि समझना मेरी बात को, इसमें तुम क्या दूरी किधर तय कर रहे हो ये बताना जरूरी है क्या, नहीं ना जरूरी, मतलब इसमें परिमाण की आवश्यकता है पर दिशा की आवश्यकता नहीं है। अदिश राशि समझ में नहीं आया, मतलब परिमाण की आवश्यकता तुम परिमाण दे सकते हो, लेकिन इसकी कोई दिशा नहीं दे सकते हो, तुम इसी दिशा में जा रहे हो। समझ में आ गया ना, कि कौन सी दिशा में जा रहे हो। भाई दूरी तय करना है तो किसी भी दिशा में जा सकते हैं ना, इधर भी जा सकते हैं, उधर भी, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, कहीं भी जा सकते हैं। मतलब हमारा कौन सी है, जो दूरी है वो कैसी राशि है, अदिश राशि है। अब इसके बाद जो क्या है, दूरी का मान सदैव धनात्मक होता है। क्या होता है, दूरी का मान सदैव धनात्मक होता है। जो हमारी दूरी है ना, तो ध्यान देना, दूरी धनात्मक क्यों है, अच्छे समझना। मान लो मैं यहाँ खड़ा हूं, मैं कोई गति नहीं कर रहा, कोई गति मेरे द्वारा क्या कोई दूरी है, तो कोई वस्तु मान लो उसी अवस्था में है, तो क्या वो पीछे जाएगा, तो क्या माइनस हो जाएगा, मतलब वो दूरी तय करा नहीं कर रहा है। तो शून्य हो सकता है, कोई वस्तु की दूरी क्या हो सकता है, शून्य हो सकता है, पर माइनस में नहीं हो सकता, मतलब वो माइनस की ओर नहीं जाएगा, है ना, जाएगा तो प्लस की ओर ही जाएगा। समझ में आ गया। तो इसीलिए क्या है, हमेशा दूरी क्या होता है, धनात्मक होता है। समझ में आ गया इतना। तो गति हमको समझ में आ गया, गति की जो कौन है, सरल रेखी गति, वक्री गति, है ना, और प्रति गति, कंपनी गति और दूरी, इतना समझ में आ गया होगा। इसमें कोई दिक्कत है, तो आज के लिए इतना ही, शेष